Dear students, today we are going to discuss about valence shell electron pair repulsion theory, that is also known as VSEPR theory. In this lecture we will discuss about introduction to VSEPR theory, main postulates of VSEPR theory and applications of VSEPR theory. First of all, introduction to VSEPR theory. The relationship between molecular geometry and number of valence electron pairs, both lone pairs and bond pairs, was first proposed by Sedgwick and Paul in 1940. मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों का क्या रोल होता है, ये रिलेशनशिप यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर का ज्योमेट्री के साथ क्या रिलेशनशिप बनता है, दिस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1940 बाय सेजविक एंड पॉल. यानी हम ये कह सकते हैं कि वेस्पर थ्योरी का जो कंसेप्ट है फर्स्ट टाइम वो इन दो साइंटिस्ट ने 1940 में दिया. अब उन्होंने कोई प्रॉपर थ्योरी उस तरह सजेस्ट नहीं की जिस तरह वेस्पर थ्योरी बाद में कुछ साइंटिस्ट के नाम आएंगे जिन्होंने इस थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, लेकिन ये कंसेप्ट जो है इसका क्रेडिट इन दो साइंटिस्ट को जाता है कि 1940 में इन्होंने मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री यानी जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ रिलेशनशिप बताया. In 1957, Gillespie and Nyholm refined this concept in the form of VSEPR theory. तो अब वेस्पर थ्योरी का कंसेप्ट कब आता है यानी प्रॉपर थ्योरी कब बनती है, 1947 में इन दो साइंटिस्ट ने यानी वेस्पर थ्योरी जो है उसको प्रॉपरली फॉर्मुलेट किया. और अब वेस्पर थ्योरी की स्टेटमेंट क्या होगी, यानी जब इन्होंने वेस्पर थ्योरी बनाई तो इसकी क्या स्टेटमेंट की गई, इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट क्या बनेगी, वो सबसे पहले देखते हैं. दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोथ लोन पेयर्स एंड शेयर्ड पेयर्स मीन बॉन्ड पेयर्स surrounding the central atom will be arranged in space as far apart as possible to minimize the electrostatic repulsion between them. अब इस थ्योरी में क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि जो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, अनशेयर्ड एंड शेयर्ड. अनशेयर्ड जो पेयर्स होते हैं उनको लोन पेयर कहते हैं और जो शेयर्ड होते हैं उनको हम बॉन्ड पेयर भी कहते हैं. यानी मॉलिक्यूल में लोन पेयर भी होते हैं और बॉन्ड पेयर भी होते हैं. तो इस थ्योरी में क्या कहा गया कि मॉलिक्यूल के लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के गिर्द अपने आप को स्पेस में ऐसे अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान जो रिपल्शन है वो कम से कम हो जाती है. यानी उनकी अरेंजमेंट ऐसे होती है कि उसमें रिपल्शन कम होती है, यानी रिपल्शन के चांसेस जो है वो कम होंगे. तो जब रिपल्शन कम होगी तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा. ठीक है, इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो सेंट्रल एटम के गिर्द ऐसे अरेंज हो जाते हैं, ऐसी तरतीब से अरेंज होते हैं कि जिसमें रिपल्शन बहुत कम हो, यानी रिपल्शन के चांसेस कम हो. क्योंकि जब रिपल्शन कम होगी ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन आमने सामने आएंगे, डेफिनेटली दे विल रिपेल ईच अदर. तो अब इस रिपल्शन को कम करने का मॉलिक्यूल क्या तरीका करेगा कि उनको फासले पे रखेगा, उनको दूर दूर रखेगा और इतना दूर रखेगा जितना वो हो सकते हैं, क्योंकि जितने वो दूर होंगे उतना वो स्टेबल अरेंजमेंट होगी उन लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स. दिस थ्योरी हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब इस थ्योरी का हमें फायदा क्या है, ये थ्योरी हमें बॉन्ड बनने के बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं देती, यानी बॉन्ड का मैकेनिज्म, बॉन्ड कैसे बनता है इसमें इस बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती. लेकिन इसमें हमें ये पता चलता है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर यानी स्पेस में जो एटम की अरेंजमेंट होती है वो किस तरह होगी, ये इंफॉर्मेशन हमें इस थ्योरी से मिलती है.
अब यहाँ पे एक डायग्राम आप देखें कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर हमें दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 90 का एंगल यहाँ पे शो हो रहा है कि यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दो के दरमियान ये डिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, यानी टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे डिस्टेंस ये बन रहा है, ठीक है। इसी तरह अब वो दो इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़े से दूर हो गए और एंगल कितना बन गया 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 डिग्री पे उनका डिस्टेंस इंक्रीज हो गया और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो एंगल 180, ठीक है। अब यानी ये लीनियर अरेंजमेंट में यहाँ पे आ गए। तो अब सेंट्रल एटम यहाँ पे ये जो आपको डार्क नजर आ रहा है ब्लैक कलर का, दिस इज सेंट्रल एटम। नाउ व्हिच वन इज मोर स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स? दिस इज मोर स्टेबल अरेंजमेंट। ये सबसे स्टेबल है और मॉलिक्यूल इसी को फॉलो करता है। तो अब अपने याद रखना है कि मॉलिक्यूल में जब भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जो बॉन्ड पेयर होता है या लोन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि उनमें रिपल्शन मिनिमम हो। यानी सिंपल फार्मूला है कि मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्शन, ठीक है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी रिपल्शन कम होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने आप को ऐसे तरतीब दिया है कि अब इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे चूंकि थोड़े करीब थे यहाँ पे, यानी आप ये कह सकते हैं ये इन तीनों में सबसे अनस्टेबल गैस है। ये इसके मुकाबले में किसी हद तक स्टेबल है लेकिन इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो आपने इस मॉडल को फॉलो करना है। इसके मुताबिक आमतौर पर मॉलिक्यूल जो है वो अरेंजमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। ओके, नाउ मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के मेन पॉइंट्स यानी बुनियादी नुकात कौन से हैं? सबसे पहला इसका पॉइंट या पहला जो पोस्टुलेट है, pairs of electrons are arranged in space around the central atom in such a way that the distance between them is maximum, electron pair repulsion is minimum. ऑलरेडी स्टेटमेंट में मैं आपको बता चुका हूं कि सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे अरेंज होते हैं कि उनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो। तो जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो उनकी रिपल्शन मिनिमम होगी, ठीक है। यानी जितना डिस्टेंस ज्यादा क्रिएट होगा उनके दरमियान, ठीक है, जितना पॉसिबल डिस्टेंस है, जितना बन सकता है उनके दरमियान वो होना चाहिए ताकि वो स्टेबल हो मॉलिक्यूल और वो ज्यादा टाइम के लिए सरवाइव करने वाला हो। These electron pairs which form bonds are called bond pairs, ठीक है। यहाँ पे आप D लिख लें, this should be bond. Okay. These electron pairs, second postulate क्या है? These electron pairs which form bonds are called bond pairs and those electron pairs which do not form bond are called lone pair, ठीक है। यानी वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, वो बॉन्ड पेयर्स कहलाते हैं और जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं जिनको हम अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते, उनको हम लोन पेयर कहते हैं। अब मॉलिक्यूल में दो किस्म के पेयर होंगे, एक वो पेयर जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते उनको लोन पेयर कहते हैं और एक वो पेयर जो बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं उनको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, ठीक है। यानी जाहिर है जब एक मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें आमतौर पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो अब जिसको हम शेयर्ड पेयर कहते हैं, अब वो शेयर्ड की पेयर क्या होता है? दैट इज एक्चुअली बॉन्ड पेयर। A lone pair of electron is capable of occupying more space on the central atom than a bond pair and hence it will cause more repulsion as compared to bond pair. The electron pair repulsion decreases in the following order. अब हमारे पास चूंकि दो किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। अब चूंकि लोन पेयर ज्यादा स्पेस कवर करता है, उसकी वजह क्या होती है? लोन पेयर क्यों ज्यादा स्पेस कवर करता है? क्योंकि लोन पेयर इज अट्रैक्टेड बाय वन ऑफ द न्यूक्लियाई, ठीक है। यानी अगर जितने भी वहां पे एटम है उनमें जो लोन पेयर की अगर बात की जाए तो लोन पेयर सिर्फ एक एटम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है,
ठीक है, यानी लोन पेयर जो है वो जस्ट वन न्यूक्लियस के होल्ड में होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस के होल्ड में वो नहीं होता। इस वजह से वो थोड़ा सा आजाद होता है, तो आजाद होने की वजह से वो ज्यादा स्पेस कवर करेगा सेंट्रल एटम के गिर्द। जबकि बॉन्ड पेयर जो होता है वो मतलब उसमें कम से कम दो न्यूक्लियाई जो है ना उसको होल्ड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल अगर आप देखें तो वो कम स्पेस कवर करेगा, ठीक है, वो बाउंड होगा, ठीक है, तो यानी वो कम एरिया कवर करेगा, तो जिसकी वजह से उसमें रिपल्शन के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। तो अब अगर आप देखें तो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी, यानी लोन पेयर को सबसे ज्यादा रिपेल करता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और उसके बाद बॉन्ड पेयर, यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेकंड नंबर पे आएगा और बॉन्ड पेयर थर्ड नंबर पे। तो ये रिपल्शन मैक्सिमम होगी, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये, और मिनिमम रिपल्शन यानी बॉन्ड पेयर की रिपल्शन सबसे कम होती है। तो ये ऑर्डर आपने याद रखना है रिपल्शन का, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो ऑर्डर बनता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल, यानी जो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है वो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज होता है, यानी इनवर्स रिलेशनशिप बन रहा है फोर्सेस ऑफ रिपल्शन और बॉन्ड एंगल के दरमियान। यानी जितना बॉन्ड एंगल कम होगा उतनी फोर्सेस ऑफ रिपल्शन के चांस ज्यादा होंगे, और जितना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा उतने रिपल्सिव फोर्सेस के चांस कम हो जाते हैं। जिस तरह इस स्लाइड में अगर आप देखें, यहाँ पे आपको बताया था बॉन्ड एंगल कम था, तो मैंने क्या कहा, रिपल्शन यहाँ पे ज्यादा है, मैक्सिमम रिपल्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो रिपल्शन कम है, यानी मिनिमम बन रही है। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, एज मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई मोर स्पेस, ठीक है, देन सिंगल बॉन्ड पेयर, देयरफॉर द आइडियल बॉन्ड एंगल्स आर चेंज्ड। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड आता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। तो अब जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है और इसके साथ लोन पेयर, ठीक है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो ज्यादा स्पेस कवर करते हैं, ठीक है, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर जिसे हम सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सिंगल शेयर्ड पेयर जिसे हम कहते हैं, उसके मुकाबले में सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में जो डबल ट्रिपल बॉन्ड और लोन पेयर होता है वो ज्यादा स्पेस कवर करता है, ठीक है। तो इस वजह से जो आइडियल बॉन्ड एंगल है, यानी जो हम स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल कंसिडर कर रहे होते हैं वहां पे, वो फिर नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मल्टीपल बॉन्ड बिहेव ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड इन स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ज़ाहिर है जो मल्टीपल बॉन्ड है वो डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में अगर देखा जाए तो उसको जब हम रिपल्शन हम कंसिडर करते हैं तो वो ओवरऑल आप यही समझ लें कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह हम उसे कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उसमें ये एक अलग बात है कि उससे ज्योमेट्री पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ज़ाहिर है वो हमने ऊपर वाले पॉइंट में बात की है कि वो ज्यादा स्पेस कवर करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मतलब जनरली बिहेवियर के लिहाज से देखें तो वो आपका मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड ज्योमेट्री जब आप डिटरमिन करते हैं तो उसमें वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। यानी आप ये समझ लें कि अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो वो एक ही आपने उसको यूनिट इलेक्ट्रॉन पेयर कंसिडर करना है, यानी आप यही समझ लें कि आपने जस्ट उसको इलेक्ट्रॉन पेयर के तौर पर ही लेना है। इसी तरह अगर आपके प्रैक्टिकली अगर आप देखें या इलेक्ट्रॉन के लिहाज से अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड है मीन 4 इलेक्ट्रॉन, अब 2 इलेक्ट्रॉन वो नहीं होते, ट्रिपल बॉन्ड मीन 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये है कि आपने उसे कंबाइन फॉर्म में कंसिडर करना होता है, ठीक है। तो ज्योमेट्री जो मॉलिक्यूल की होती है यानी स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन होती है, उसमें हम जो मल्टीपल बॉन्ड होता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड के तौर पर ही उसे कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के तौर पर बिहेव करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें यहाँ पे, जिस तरह आपने इथीन के बारे में देखा होगा कि इथीन में हम डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। तो अब कार्बन एटम इथीन में कितने बॉन्ड बनाता है, 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है और एक डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो एंगल बनता है वो 120 डिग्री बनता है। ईथीन के केस में कार्बन का जो मतलब वो जो HCH बॉन्ड के दरमियान एंगल बन रहा है, ये HCC का जो एंगल बन रहा है वो कितना बनता है, 120 डिग्री का बनता है। तो अब अगर लेट्स से आपके पास कोई और ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें एक सेंट्रल एटम है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है टोटल, उसमें भी एंगल 120 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो अब देखें सिंगल बॉन्ड के केस में भी 120 डिग्री बन रहा है और डबल बॉन्ड के केस में भी 120 डिग्री बन रहा है, तो बिहेवियर ऑलमोस्ट उसका मैच कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, द इफेक्ट ऑफ बर्निंग इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूल। अब जो ओवरऑल अगर आप देखें तो बर्निंग इलेक्ट्रॉन पेयर का इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इंक्रीज होती है, ठीक है, बर्निंग द इफेक्ट ऑफ बर्निंग इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है और बर्निंग इलेक्ट्रॉन पेयर का जो इफेक्ट होता है वो आप उसमें इनवर्स रिलेशनशिप रखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इफेक्ट कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अब जो इफेक्ट होता है वो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कौन से एटम की, जो सेंट्रल एटम के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होगी तो उस केस में जो इफेक्ट है वो भी चेंज होगा। तो इफेक्ट जब चेंज होगा तो डेफिनेटली उसकी वजह से भी ज्योमेट्री के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की चेंज होगी। ठीक है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो, यानी लोन पेयर की बात हम नहीं कर रहे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है उसका इफेक्ट जो है वो डिक्रीज होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। Overall shapes of molecules depends on the number and nature of electron pairs in the space around the central atom. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मॉलिक्यूल की जो ओवरऑल शेप बनेगी, ओवरऑल ज्योमेट्री बनेगी, जिस तरह हमने अभी कहा कि अल्कीन के केस में हम कहते हैं जी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनती है, तो वो किस वजह से वो ज्योमेट्री बनती है, यानी वो किस चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो डिपेंड करती है नंबर एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, कि स्पेस में जो सेंट्रल एटम के गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और वो किस किस्म के हैं, क्या वो लोन पेयर हैं, बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, इस चीज के ऊपर ओवरऑल ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की डिपेंड करती है। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो सबसे पहले हम वो मॉलिक्यूल लेंगे जिनमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास होते हैं, जैसा कि पहले हम बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास जो है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होता है, 2 तरह के होते हैं। तो अब हम वो केस कंसिडर कर रहे हैं जिसमें टोटल हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो सबसे पहली एग्जांपल इसमें हम देखते हैं जी बेरिलियम क्लोराइड। Beryllium chloride is typical example of molecules which contain 2 electron pairs around central atom. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बेरिलियम क्लोराइड के केस में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर्स हैं, क्योंकि उन्होंने बॉन्ड बनाए हुए। अभी दिस इज द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम के वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन यूज करता है, एक तरफ से एक क्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है, एक तरफ से दूसरी के साथ शेयर कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो सिंगल बॉन्ड इधर बनेगा, सिंगल बॉन्ड इधर बनेगा। तो अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यानी बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो हमने ये कहा था कि अगर ऐसी सिचुएशन जहाँ पे 2 पेयर्स होंगे और कोई भी नहीं होगा तो वहां पे जो मोस्ट सुटेबल अरेंजमेंट होती है वो ये होती है, यानी एंगल कितना बनेगा, 180। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 180 के एंगल बनेगा इस केस में। अगर आप इसकी ज्योमेट्री देखें तो ये लीनियर ज्योमेट्री शो करता है, यानी जहां पे एंगल 180 होगा डेफिनेटली वहां ज्योमेट्री लीनियर होगी। ठीक है, यानी एक लाइन में ये तीनों एटम यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो CB और CL का जो एंगल है वो 180 डिग्री, क्योंकि अगर ये एंगल चेंज होगा मीन के 180 से जब कम होगा
तो डेफिनेटली जो है वो इसमें रिपल्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो अब ये वो वाली अरेंजमेंट है जिसमें इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। उसके बाद ये इसका वेस्पर मॉडल है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इस मॉडल में भी हमें ये पता चल रहा है कि ये एंगल इसका क्या है, 180 डिग्री ही बन रहा है और इसमें रिपल्शन के चांस यानी यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है वो मिनिमम इस अरेंजमेंट में हो सकती है। ठीक है, ओके। Now the central atom of beryllium has two bonding electron pairs and no unshared electron। यहाँ पे हमने कहा कि सिर्फ बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। According to Vesper theory, the bonding pairs will occupy position on opposite sides of the beryllium, forming an angle of 180 degree. An angle of 180 gives a straight line। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 180 डिग्री बन रहा है एंगल, तो एक स्ट्रेट लाइन में यानी अरेंजमेंट यहाँ पे बन रही है, इसलिए हम कहते हैं ये लीनियर ज्योमेट्री होती है। Therefore बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल इज लीनियर। लीनियर कहाँ पे होगा, जहाँ पे एंगल 180 डिग्री होगा और एक स्ट्रेट लाइन में एटम की अरेंजमेंट होगी। इन जनरल ऑल मॉलिक्यूल एज ए बी ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास ए, हमने वहां पे बेरिलियम क्लोराइड में क्लोरीन लिया हुआ है और बी बेरिलियम लिया हुआ है। एक जनरलाइज्ड यानी ये फार्मूला आपको बताया गया कि अगर इस तरह का मॉलिक्यूल हमारे पास होगा तो इस केस में जो है वो यानी यहाँ भी जब कोई अनशेयर्ड यानी लोन पेयर नहीं होगा तो वहां पे लीनियर ज्योमेट्री होगी। ठीक है, विच हैव ओनली टू बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, एंड नो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर लीनियर। जाहिर है अगर टू बॉन्ड होंगे तो मीन हर बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन होगा, टू सिंगल बॉन्ड होंगे तो हर बॉन्ड में एक पेयर होगा, तो एक पेयर एक में एक दूसरे में, तो टू बॉन्ड पेयर हम कह सकते हैं। तो जब टू बॉन्ड पेयर कोई लोन पेयर नहीं होगा वहां पे ज्योमेट्री लीनियर होगी, याद रखिएगा। ओके, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में सबसे पहली एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं, दैट इज बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3। ठीक है, बोरान ट्राइफ्लोराइड जो है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। इसमें एक्चुअली कोई लोन पेयर नहीं बनेगा, तीनों की तीनों बॉन्ड पेयर होते हैं। अब उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि बोरान को अगर आप देखें तो बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रही थी, 1s2 2s2। उसके वैलेंस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो वो एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए गए दूसरे के साथ, जबकि यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है, बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py0 2pz0। ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, यानी जब बॉन्ड बनाने से पहले जो है उसमें स्टार्ट में ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसके बाद जब वो बॉन्ड बनाने के लिए तैयार होता है तो थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी एक्साइटेशन काज हो जाती है। तो एक्साइटेशन जब होगी तो एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2py में चला जाएगा। तो अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस शेल के बोरान के तीनों इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के बॉन्ड में ऐसा लेते हैं, बॉन्ड में यूज होते हैं। बोरान हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टोटल यानी इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन गए, एक s में होता है, एक px में होता है और एक py में होता है। ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरान आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इनमें कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो बॉन्ड में ऐसा ना ले, ये सब बॉन्ड में ऐसा लेते हैं। The 3 bond pairs remains at maximum distance for minimum repulsion। ये तो रूल हमने पढ़ा कि डिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो रिपल्शन मिनिमम होगी, तो ये अपने आप को ऐसे रखते हैं कि रिपल्शन मिनिमम हो जाती है इनके दरमियान। इन BF3 all 3 atoms are present in same plane। यानी बोरान ट्राइफ्लोराइड में तमाम एटम एक ही प्लेन में होते हैं। जब सेम प्लेन में टोटल अगर आपके पास 3 एटम होंगे और उनका एंगल डेफिनेटली सेम ही होगा सबका, तो एंगल फिर क्या बनना चाहिए, 120 डिग्री। ठीक है, क्योंकि प्लेन में है तो नेट एंगल यानी जो टोटल एंगल है दैट मस्ट बी इक्वल टू 360। द शेप ऑफ BF3 इज ट्रायगोनल प्लेनर। हमने बेरिलियम क्लोराइड की बात की थी, उसमें शेप क्या थी, लीनियर, और यहाँ पे BF3 के केस में जो शेप बन रही है वो ट्रायगोनल प्लेनर।
ट्रायगोनल प्लेनर कौन सी शेप होती है यहाँ पे भी देखेंगे। सबसे पहले BF3 का जो लीवेस्ट स्ट्रक्चर है, अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात की थी, बोरान के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखें क्रॉस से शो हुए, ठीक है। और ये इसको इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस फार्मूला भी आप कह सकते हैं। तो ओवरऑल ये लिवेस्ट स्ट्रक्चर है। ये लिवेस्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे आप बॉन्ड भी शो कर सकते हैं, मीन कि आप इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह यहाँ आप जस्ट बॉन्ड दिखा दें, ठीक है, सिंगल डैश लगा लें, मीन सिंगल बॉन्ड लगा दें, किधर लगा दें किधर, तो वो भी लिवेस्ट स्ट्रक्चर को ही जाहिर करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको अलग अलग नज़र आ रहे हैं। ये जो डॉट्स हैं फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हैं और क्रॉस से बोरॉन के। तो बोरॉन के वैलेंस शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में यूज़ होता है। ये देखें एक यहाँ यूज़ हुआ है, यहाँ एक यहाँ, तो BF3 बन गया। अब देखें मैक्सिमम इनके दरमियान डिस्टेंस यही बन सकता है। तो एंगल कितना बनेगा 120 डिग्री। तो ज्योमेट्री कौन सी बनती है, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। ट्रायगोनल प्लेनर का क्या मतलब है कि 3 यानी यहाँ पे इसके कॉर्नर बनेंगे, ठीक है। हर कॉर्नर पे एक एक बोरान के हर कॉर्नर पे एक एक फ्लोरीन होगा, लेकिन उनकी जो अगर आप प्लेन देखें तो वो सेम प्लेन पे होंगे, ना कोई अबव होगा ना कोई बिलो होगा, बिल्कुल फ्लैट होता है यानी ये मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एंगल कितना बनेगा हर यानी FD और F बॉन्ड के एंगल 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ठीक है। उसके बाद देखें ट्रायगोन बन रहा है यहाँ पे, और प्लानर आपके पास तीनों कॉर्नर जो है वो तीनों जो यानी यहाँ पे पोजीशन अगर आप देखें बॉन्ड की वो सेम प्लेन पे बन रही है, तो ट्रायगोनल प्लानर स्ट्रक्चर हम इसे कंसिडर करेंगे। उसके बाद जो है वो वेस्पर मॉडल ऑफ BF3। इसका वेस्पर मॉडल आप देख लें, ये दरमियान में बोरॉन है और बिल्कुल एक साइड पे जो है वो फ्लोरीन और दूसरी साइड पे दूसरा फ्लोरीन, तीसरी साइड पे तीसरा फ्लोरीन। लेकिन अगर आप देखें तो इनका इस बॉन्ड का और इस बॉन्ड का प्लेन सेम है, ठीक है, और इसका यानी इन सब का प्लेन सेम होगा। तो जब प्लेन सेम होगा तो फिर एंगल यहाँ पे क्या बनना चाहिए 120 या 120 120, ठीक है। ये जो येलो कलर वाली बॉल है ये किसको शो कर रही है, फ्लोरीन को, और ये जो दूसरी बॉल है, ठीक है, ये किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है बोरॉन को, ठीक है। दिस इज फ्लोरीन एंड दिस इज बोरॉन, ठीक है, पर्पल टाइप बोरॉन को शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स विद 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर्स, ठीक है। यहां पे हमने बात की थी किसकी, मॉलिक्यूल्स विद ऑल 3 बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। तो अब यहां पे हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स विद 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। टोटल हमने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर कंसिडर किए हुए हैं। तो अब 2 जब बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो तो क्या केस बनेगा वो देखते हैं। एग्जांपल इसकी स्टेनलेस क्लोराइड SnCl2 एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो इसका फार्मूला SnCl2 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Sn स्टेनलेस की क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5px1 5py1 5pz0। अब स्टेनलेस का जो वैलेंस शेल होता है, इसके वैलेंस शेल में अगर आप देखें तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन रहे हैं। इसके वैलेंस शेल में हमने क्या कहा जी, 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो इसके वैलेंस शेल में यहाँ पे px में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, py में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है और 5s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह वैलेंस शेल में इसके टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन रहे हैं। स्टेनलेस के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, only 2 electron present in 5p involved in bond formation, while a pair of electron present in 5s do not take part in bonding। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास 5s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड में हिस्सा ले सकते हैं, और 5p जो है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड में ऑलरेडी हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि चूंकि 5s की एनर्जी कम है और 5p की एनर्जी ज़्यादा है, इस वजह से
5p वाले इलेक्ट्रॉन बांड में ऐसा लेते हैं, 5s वाले बांड में ऐसा नहीं लेते। जब वो बांड में ऐसा वो पेयर नहीं लेगा तो हम उसे क्या कंसिडर करेंगे, लोन पेयर। सो स्टेनलेस एटम फॉर्म 2 कोवेलेंट बॉन्ड विद क्लोरीन एटम। तो ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जस्ट 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। मॉलिक्यूल विद 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर हैव लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, तो एंगुलर ज्योमेट्री, दिस शुड नॉट बी लीनियर, दिस शुड बी एंगुलर। ठीक है, ये बेंड ज्योमेट्री या एंगुलर ज्योमेट्री यहाँ पे इसकी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस शुड बी एंगुलर ज्योमेट्री, और बेंड भी यहाँ पे आप कह सकते हैं इसको। ओके, सो मॉलिक्यूल्स विद 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर हैव एंगुलर ज्योमेट्री। यानी जब एक मॉलिक्यूल में, याद रखना है, 2 उसमें बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर और टोटल 3 पेयर हो। ठीक है, लेकिन 3 में याद रखना है कि 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो उसकी एंगुलर ज्योमेट्री होगी। As the lone pair occupies more space than bond pair, so it pushes the bond pairs of electron। अब यहाँ वहाँ पे हमने किस में बात की थी, यहाँ पे BF3 में हमने देखा चुके जस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहाँ पे बॉन्ड पेयर हैं, तो उनकी सेम रिपल्शन होगी, रिपल्शन डिफरेंट नहीं होगी। जबकि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि इसमें जो है वो जो लोन पेयर होता है वो ज्यादा स्पेस कवर करता है, तो वो बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, पुश करेगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे 120 एंगल नहीं पॉसिबल, यानी 120 एंगल नहीं बन सकेगा। Thus the lone pair of SnCl2 occupies one corner of the triangle while other 2 corners are occupied by Cl atom। ठीक है, तो अब यहाँ पे यानी आप ये कह सकते हैं कि लोन पेयर ज्यादा एरिया कवर कर लेता है और जो दूसरी साइड है वो जस्ट 2 क्लोरीन कवर करता है, क्योंकि बॉन्ड पेयर की रिपल्शन कम होती है, तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन ज्यादा होगी, तो इस वजह से लोन पेयर थोड़ा डिस्टेंस पे चला जाएगा। As a result, the bond angle reduces from ideal bond angle, that is 120 degree to 95 degree। अब मैंने क्या कहा कि जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो हमने पहले वाले केस में किसमें BF3 में देखा कि वहां पे एंगल 120 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे भी वैसे 120 ही होना चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है जो ज्यादा स्पेस कवर करना चाह रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एंगल है वो 120 डिग्री, जो कि स्टैंडर्ड एंगल था, आइडियल एंगल था, उससे रिड्यूस होके यानी कम होके 95 डिग्री पे चला जाता है। अनलाइक BCl2, SnCl2 अटेन एंगुलर शेप। ठीक है, BCl2 की जो लीनियर शेप होती है और SnCl2 की कौन सी होगी, एंगुलर, यानी V शेप या बेंड शेप भी आपसे कह सकते हैं। V शेप में ये मॉलिक्यूल आपको नजर आएगा, या इसकी डायग्राम में आप देखें, लीवर स्ट्रक्चर ऑफ SnCl2, हर क्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इनमें 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन यूज कर रहा है, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है शेयरिंग के लिए, तो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल आपके पास जो है ना, यहाँ पे क्या बनेगा, 95 डिग्री। ठीक है, तो होना ये क्या चाहिए, जिस तरह हमने BF3 में देखा तो 120 बन रहा था, तो यहाँ पे 120 इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि लोन पेयर ज्यादा स्पेस कवर करता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। यानी ये सारा स्पेस अभी किसको चाहिए, लोन पेयर को, क्योंकि उसकी रिपल्शन बॉन्ड पेयर के साथ ज्यादा होगी। इस वजह से बॉन्ड पेयर लोन पेयर के थोड़े लोन पेयर से दूर जाएंगे तो तब जाके उनकी रिपल्शन के चांस कम होंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये करीब आ गए, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनकी रिपल्शन कम होती है एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यानी बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होगी। एंगुलर स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनेगा, एंगल क्या बन रहा है, 1 एंगल 95 डिग्री, और दिस इज लोन पेयर। ये एक ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहा है जिसमें लोन पेयर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका लोन पेयर अब आप देख सकते हैं कि ये ज्यादा स्पेस कवर कर रहा है, तो यानी यहाँ पे लीनियर ज्योमेट्री नहीं है। अगर ये बिल्कुल सीधे होता है, यानी एक ही लाइन में ये तीनों एटम होते हैं, तो 180 डिग्री बनता और लीनियर ज्योमेट्री हो जाती। अब चूंकि 180 से एंगल यहाँ पे कम हो गया, ठीक है, बल्कि 120 से भी ये कम हो रहा है, तो ये
कौन सी ज्योमेट्री बनेगी यहाँ पे, एंगुलर ज्योमेट्री, ठीक है। और वहां पे हमने जब 120 की बात की थी तो वो क्या बन रहा था वहां पे, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री नहीं है बल्कि एंगुलर ज्योमेट्री है। उसके बाद वेस्पर मॉडल, इसका अगर आप देखें ये SN, ठीक है, यानी यहाँ आपको 10 भी इसे कहते हैं, स्टेनलेस साइंटिफिक नेम है, ये आपको नजर आ रहा है। और साथ क्या है, ये इसका लोन पेयर है, ये ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर दिखाई दे रहा है, और ये एक Cl है और ये दूसरा Cl है। तो एंगल यहाँ पे भी आपको आइडिया हो रहा है कि इसका एंगल यहाँ पे 95 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे ज्यादा स्पेस मिला हुआ है किसको, लोन पेयर को, ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। ओके, नेक्स्ट, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे मॉलिक्यूल में, यानी सेंट्रल एटम के गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। सबसे पहला केस लेते हैं मॉलिक्यूल विद ऑल 4 बॉन्ड पेयर्स। अब यहाँ पे सबसे पहले वो मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें चारों के चारों बॉन्ड पेयर होंगे, कोई लोन पेयर नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहली एग्जांपल आती है मीथेन। मीथेन में जो कार्बन होता है, कार्बन के चूंकि एटॉमिक नंबर 6 है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका ग्रुप नंबर भी पीरियोडिक टेबल में 4 है। 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0, दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। लोअर एनर्जी स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन जो है वो s से pz में आ जाएगा, और इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकेंगे। तो ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड में ऐसा ले लेते हैं जब मीथेन बनाते हैं, ठीक है। तो कोई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे अनऑक्युपाइड यानी अनशेयर्ड नहीं रहता। Carbon atom uses all 4 electron and for the formation of 4 covalent bond with hydrogen atom, as each hydrogen atom forms single covalent bond with carbon atom. हर हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बनाएगा, यानी 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। These electron pairs are arranged in tetrahedral manner, यानी टेट्राहेड्रल शेप, ये मैनर एक ही बात है, यानी टेट्राहेड्रल शेप में ये अपने आप को अरेंज करेंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज करेंगे टू मेक द रिपल्शन मिनिमम, ताकि इनके दरमियान रिपल्शन के चांसेस कम से कम हो। वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि रिपल्शन कम हो। द HCH बॉन्ड, यानी HCH का जो बॉन्ड एंगल बनेगा, ठीक है, वो कितना होगा, मीथेन के केस में 109.5 डिग्री। दिस इज द स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल फॉर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लिव स्ट्रक्चर मीथेन का यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज वेरी सिंपल। मीथेन का लिव स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है कि इसमें हर कार्बन का इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे लिट से कार्बन को हम क्रॉस से शो कर रहे हैं और हाइड्रोजन को डार्ट से, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डार्ट से, तो एक हाइड्रोजन इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 4 बॉन्ड ये कार्बन बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको ये प्लेन में नजर आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बॉन्ड प्लेन में नहीं होता, ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ पे बॉन्ड भी आप शो कर सकते हैं, यानी लिव स्ट्रक्चर में एक सिंगल बॉन्ड इधर शो कर दें, इधर शो कर दें, इधर, तो इस तरह भी वो लिव स्ट्रक्चर को ही जाहिर करेगा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसको होता है, यानी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। द रेड लाइंस आउटलाइन ए टेट्राहेड्रॉन, ब्लैक लाइंस शो द कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्योंकि यहाँ पे जब हम ज्योमेट्री शो करते हैं तो उसमें कुछ जो लाइंस होती हैं वो ज्योमेट्री को शो करने के लिए लगाई जाती हैं, बाकी कुछ लाइन ऐसी होती है जो बॉन्ड को जाहिर करती है। यहाँ पे जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रही है लाइंस, ये यहाँ पे डॉटेड वेज और सॉलिड वेज, और यहाँ पे ये जस्ट जो डैश जो है वो शो करते हैं उसके लिए प्लेन के अंदर जो या प्लेन के ऊपर जो बॉन्ड होता है उसको हम इस तरह की डैश से जाहिर करते हैं, यानी इस तरह की लाइन से जाहिर करते हैं। तो ये कार्बन है, ये उसका एक बॉन्ड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है जो ब्लैक कलर से जाहिर हुआ है। और जो रेड लाइंस है वो टेट्राहेड्रॉन को जाहिर कर रही है, ठीक है। अब टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम कहते हैं ना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, वेरे टेट्राहेड्रॉन कंसिडर करेंगे हम इसको। A tetrahedron is a 3-dimensional shape having all faces as triangle, ठीक है।
इसमें 3 डायमेंशनल शेप बनेगी आपके पास और तमाम फेसेस जो हैं वो एक ट्रायंगल के तौर पर आपको नजर आएंगे। ठीक है, यानी तमाम फेसेस इसके ट्रायंगल, ये देखें ये एक ट्रायंगल आपको, ये फेस आपको एक नजर आ रहा है, दिस इज ट्रायंगल। इस तरह दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो ये फेस बन रहा है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरह ये फेस बन रहा है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरह ये फेस बन रहा है, ये ट्रायंगल है। तो अब 4 फेस बन रहा है ना, और 4 फेस ट्रायंगल की फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं। तो ये ओवरऑल 3D शेप, यानी ये चूंकि 1 डायमेंशन में आपको क्लियर नहीं होगा, यानी जस्ट बोर्ड पे ये पेपर में आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन इस तरह रिप्रेजेंटेशन करें इसकी कलर से, या इस तरह कुछ लाइन ऐसी लगाएं जिसमें आपको टेट्राहेड्रॉन को ज्योमेट्री टेट्राहेड्रॉन की क्लियर हो जाए। और ए सॉलिड शेप हुज 4 सरफेसेस आर ट्रायंगल, ये भी आप कह सकते हैं 4 सरफेस या फेस एक ही बात होती है। अब देखें ये एक फेस बन रहा है, ये बिल्कुल सामने। ठीक है, ये हमारे सामने जो शेप बन रही है ट्रायंगल बन रहा है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी एक ट्रायंगल होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, इधर ये ट्रायंगल है, टोटल 4 ट्रायंगल, ये बिल्कुल क्लियरली हमें इस डायग्राम में 4 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो 4 ट्रायंगल या 4 मतलब आप कह सकते हैं सरफेसेस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सरफेस है ये एज ए ट्रायंगल हमें नजर आ रहे हैं, सरफेस एज ए ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। तो ये भी ये डेफिनेशन आप कर सकते हैं कि सॉलिड शेप हुज 4 सरफेसेस आर ट्रायंगल, ये 4 फेसेस, 4 फेसेस आर ट्रायंगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फेस ये बन रहा है, दिस वन। एक यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है सेकंड ट्रायंगल। एक ये बैक पे अगर आप देखें ये आपको नजर आ रहा है, एक यहाँ से आप नीचे वाली साइड से ये देखें ये ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है। वेस्पर मॉडल ऑफ मीथेन, दिस इज द वेस्पर मॉडल ऑफ मीथेन। यहाँ पे अगर आप देखें ये दरमियान में आपको जो पर्पल टाइप कलर जो नजर आ रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को, और ये व्हाइट वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्रे टाइप, दैट इज हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें जो एंगल बनेगा, एंगल, दैट एंगल इज 109.5, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन याद रखना है ये एंगल 109.5 बनेगा। यहाँ पे ये एंगल 109.5 बनेगा मीथेन के केस में। तो अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि इसकी ये जो बांड होता है ये प्लेन में नहीं होता है। अगर ये प्लेन में हो तो फिर तो एंगल क्या बनना चाहिए, फिर तो एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, जबकि एंगल 109.5 बन रहा है तो मीन कि इससे प्रूव हो रहा है कि ये प्लेन के अंदर नहीं है, क्योंकि जब प्लेन में होंगे तो उसमें रिपल्शन के चांस ज़्यादा होंगे, 90 एंगल कम है, 109.5 एंगल ज़्यादा है, वहाँ पे रिपल्शन कम होगी, 90 एंगल पे रिपल्शन ज़्यादा होगी। तो इस वजह से ये वाली जो अरेंजमेंट है कि जिसमें ये वाला एंगल 109.5 109 109.5, तो 3D में अगर आप इसको देखें तो ये इसके बाउंड प्लेन के ऊपर नहीं होते। अगर प्लेन पे होते तो फिर नेट एंगल क्या होना चाहिए, 360 डिग्री, और एक इंडिविजुअल एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। मीथेन के केस में जो बाउंड एंगल बनता है HCH बाउंड का वो 109.5 होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसको इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं आप, जस्ट पेपर पे अगर ड्रा कर रहे हैं तो आप इस तरह ड्रा करें, ये अबव द प्लेन को शो करता है। ठीक है, सॉलिड वेज डॉटेड वेज जो है बिलो द प्लेन को शो करता है। ठीक है, और ये वाला जो आपके पास लाइन होती है बॉन्ड लाइन, ये प्लेन के ऊपर बॉन्ड को शो करती है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों प्लेन के ऊपर ये आपको मतलब अलोंग द प्लेन भी बॉन्ड है, बिलो भी है और अबव भी है। तो इससे ये प्रूव होता है कि इन तमाम बॉन्ड प्लेन के अंदर एक ही प्लेन पे नहीं होता है। एंगल क्या बन रहा है जी, 109.5 डिग्री, दिस शुड बी 109.5, इसको कर लें। तो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे पेपर में आपको ये एंगल कम नजर आ रहा है, लेकिन 3D में अगर आप देखें तो ये एंगल इतना ही होगा, 109.5 डिग्री। तो इस तरह भी आप इसको जाहिर कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस शेप को इससे भी जाहिर कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं, ये देखें, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, इधर बैक पे एक ट्रायंगल। ठीक है, तो ये 4 फेसेस आपको इसके नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल इसको हम टेट्राहेड्रॉन या टेट्राहेड्रल शेप कंसिडर करते हैं मीथेन की।
ओके, नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स विद 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। अब ऐसे मॉलिक्यूल देखते हैं कि जिनमें 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होंगे। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल अमोनिया है, NH3, ठीक है। तो NH3 में सेंट्रल एटम कौन सा होगा? नाइट्रोजन, ठीक है। सेंट्रल एटम आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि ज्योमेट्री जो होती है मॉलिक्यूल की वो सेंट्रल एटम पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2 2p(x1 2py1 2pz1). ऑलरेडी तमाम ऑर्बिटल जो है ना पी के वो ऑक्युपाइड हैं, सो इस वजह से अब 2s से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएंगे। हमने कार्बन में शो किया था कि वो कार्बन में यहाँ चले गए थे, ठीक है। बेरिलियम में वो जाते हैं, लेकिन इस केस में यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक्साइटेशन इनकी नहीं होगी, मीन के आगे पी में ये नहीं जाएंगे, जस्ट यहाँ पे ही रहेंगे। सो नाइट्रोजन क्या करता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन वो यूज कर लेता है, कौन से? पी वाले, और एस वाले इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं करता, वो बॉन्ड में ऐसा नहीं लेता, लोन पेयर के तौर पर बिहेव करता है। Nitrogen atom has 5 electrons in its valence shell. In case of ammonia, only 3 electrons are involved in bond formation. 3 covalent bond नहीं बनेगा हाइड्रोजन के साथ। A pair of electrons cannot take part in the formation of covalent bond, which is known as lone pair. Lone pair यानी ऐसा नहीं लेता। Electron pairs are arranged in such a manner that the repulsion between them become minimum and distance maximum. यहाँ पे ओवरऑल देखें, जब ये बॉन्ड बनाएगा तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो बॉन्ड में ऐसा नहीं लेता, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में ऐसा ले लेंगे, ठीक है। तो अब अपने आप को फिर वो ऐसे अरेंज करेंगे कि जिसमें रिपल्शन जो है वो मिनिमम और डिस्टेंस मैक्सिमम में। चूँकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, और अब आप जानते हैं कि लोन पेयर को ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है क्योंकि वो रिपल्शन ज़्यादा काज करेगा। तो इस वजह से जो आप यहाँ पे जो हमने मीथेन में कहा था जी 109.5 एंगल, तो यहाँ पे वो एंगल पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह क्या थी कि वहाँ पे जस्ट 4 आपके पास क्या थे? बॉन्ड पेयर थे, और यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन lone pair bond pair repulsion is greater than bond pair repulsion, as a lone pair occupies more space. As a result, the 3 NH bond pairs are pushed slightly closer and bond angle decreases. यानी जो NH bond होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? NH bond के जो पेयर होंगे वो पुश होंगे। कौन पुश करेगा उनको? लोन पेयर पुश करेगा, तो वो इकट्ठे हो जाएंगे, यानी थोड़े से करीब हो जाएंगे, लेकिन लोन पेयर के लिए ज़्यादा स्पेस छोड़ देंगे ताकि लोन पेयर उनको लोन पेयर और उनके दरमियान रिपल्शन ना हो। दिस एक्सप्लेन वाई द ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल, दैट इज एच एंड एच बॉन्ड एंगल, ठीक है। एच जो एंगल बनेगा यहाँ पे, यानी हाइड्रोजन नाइट्रोजन का जो एंगल बनेगा वो 107.3 डिग्री बनता है इंस्टेड ऑफ 109.5। अब देखें प्रेडिक्टेड एंगल 109.5 है और प्रेडिक्टेड ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल है, जबकि यहाँ पे ज्योमेट्री भी चेंज हो रही है, एंगल भी चेंज हो जाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फोर्थ। वैसे स्टैंडर्ड टेट्राहेड्रल के लिए हमने कहा था 109.5 है, लेकिन लोन पेयर की वजह से एंगल चेंज हो जाता है, याद रखिए। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फोर्थ बॉन्ड पेयर विद नाइट्रोजन एटम, अमोनिया हैज ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर विद H and H बॉन्ड एंगल 107.3। देखें अब नंबर चेंज हुआ, और कौन सा नंबर? मतलब नंबर 4 ही है, लेकिन नेचर चेंज हुई। यानी यहाँ पे नंबर तो 4 ही है, नेचर मीन के एक बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर हो गया, एक लोन पेयर हो गया। मीथेन के केस में 4 के 4 बॉन्ड पेयर थे, वहाँ पे एंगल 109.5 था, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी, यहाँ पे एंगल 107.3 है, और ज्योमेट्री कौन सी है? ट्रायगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर अगर देखें तो टेट्राहेड्रल है, जबकि प्रैक्टिकली हमें ये नहीं मिलती। ऑब्जर्व्ड ज्योमेट्री कौन सी है? ट्रायगोनल पिरामिडल। एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना है? 109.5। ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल कितना है? 107.3। ठीक है, ये हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? इसको मीथेन के साथ, ठीक है। मीथेन के साथ अगर आप कंपेयर करें तो आप चूंकि एक लोन पेयर आने की वजह से यहाँ पे ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल दोनों चेंज हो जाएंगे। लिव स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन अगर आप देखें, मीथेन में नाइट्रोजन के
क्रॉस से इलेक्ट्रॉन शो किए हुए हैं हमने, सॉरी डॉट से, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डॉट से शो हुए हैं और हाइड्रोजन के क्रॉस से। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जिसे लोन पेयर कहते हैं, ये बॉन्ड में ऐसा नहीं लेता। उसके बाद ट्राइगोनल पायरामिड स्ट्रक्चर इसका देखें यहाँ पे कैसे, ये पायरामिड समझते हैं आप। यहाँ पे जब एक ही कॉर्नर, ये आपको मैंने जिस तरह कोई आप मकान की छत वगैरह बनी हुई होती है, तो यहाँ पे आप ये कोई टेंट आप लगाते हैं तो एक तरफ से आपने ये लगा दिया, एक यहाँ पे स्टैक लगा दी, ये दूसरी लगा दी, ये तीसरी लगा दी, तो इस तरह ये एक पायरामिड टाइप जो है वो बन जाएगा। तो अब इसमें अगर आप देखें तो ये तीनों बिलो आपको नज़र आ रहे हैं, तीनों यानी जो हाइड्रोजन है वो आपको इधर नज़र आ रहे हैं, जबकि ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है, लोन पेयर। ठीक है, यानी ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे के करीब हो गए। अब बॉन्ड पेयर का एंगल जो बन रहा है यहाँ पे एच बॉन्ड की हमने बात की थी 107.3 डिग्री। ठीक है, ये बनेगा यहाँ पे। अब लोन पेयर को यहाँ पे ज़्यादा स्पेस मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं बन रही। अगर वो ज्योमेट्री होती फिर एंगल भी क्या होता है, यहाँ पे 109.5 पे चला जाता। अब चेंज क्या आई है, यहाँ पे लोन पेयर आ गया। वेस्पर मॉडल अगर आप मीथेन का अमोनिया का देखें तो अमोनिया के केस में नाइट्रोजन के साथ 3 नाइट्रोजन है और पायरामिड बना रहे हैं। ठीक है, और एक ऊपर उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर। देखें इसको कितना ज़्यादा स्पेस मिला है ताकि ये रिपल्शन जो है इसकी मिनिमम हो। ओके, द रेड लाइंस आउटलाइन ए टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे अमोनिया का स्ट्रक्चर हमने इसको थोड़ा सा 3D के साथ अगर इसको 3D की फॉर्म में अगर आप ड्राइंग करना चाहते हैं, ये उसको 3D में समझना चाहते हैं, तो इसकी ऐसी डायग्राम को आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द रेड लाइन आउटलाइन ए टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, यानी रेड लाइन किसको जाहिर कर रहे हैं यहाँ पे, टेट्राहेड्रॉन को। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज टेट्राहेड्रॉन, ये टेट्राहेड्रॉन, ये टेट्राहेड्रॉन। ठीक है और यानी ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। और लेकिन याद रखिएगा कि ये ट्रायंगल हम किसके साथ बना रहे हैं, यहाँ पे लोन पेयर के साथ, जबकि वहाँ पे हम किसके साथ बना रहे थे, वहाँ पे हम बॉन्ड पेयर के साथ बना रहे थे। ब्लैक लाइन शो द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, ब्लैक लाइन किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर मीन बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, जिनको हम ओवरऑल हम इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों होते हैं, लेकिन ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन पेयर मीन के फिर यहाँ पे लोन पेयर भी एक आ रहा है। ये देखें दिस वन इज लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है। ठीक है, तो ओवरऑल शेप इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी यहाँ पे। तो ये एक पायरामिड टाइप अगर आप देखें तो ये पायरामिड भी बनता है, इस वजह से ओवरऑल ज्योमेट्री इसकी पायरामिडल होगी। ओके, इसके बाद यहाँ पे ये एक डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें भी यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ले रहा है और बॉन्ड पेयर का देखें आप, उनके दरमियान डिस्टेंस कम बन रहा है और एंगल भी 107.3 बन रहा है। यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, ये एंगल 107.3 बनेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री की अगर आप देखें अमोनिया की। ठीक है, टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर ये आइडियल ज्योमेट्री है। टेट्राहेड्रल क्या है, आइडियल है। तो अब जो प्रैक्टिकली इसकी ऑब्जर्व्ड ज्योमेट्री होती है वो ट्रायगोनल पायरामिडल टाइप होती है, ट्रायगोनल पायरामिड ज्योमेट्री। यहाँ अब आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह ये होगा तो फिर एंगल यहाँ पे और यहाँ पे एंगल क्या होना चाहिए, 109.5 होना चाहिए, क्योंकि ये हम इसको टेट्राहेड्रल शेप दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली इसकी शेप कौन सी होती है, ट्रायगोनल पायरामिडल होती है, तो इस वजह से एंगल 107.3 डिग्री पे चला जाएगा। अब प्रिडिक्टेड तो ये है लेकिन रियल ये है, हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लोन पेयर की वजह से ये वाली शेप हो जाती है। ठीक है, दिस पायरामिड, पायरामिडल शेप ऐसे आपको नजर आएगी। ठीक है, ये देखें ना, ये पायरामिड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये पायरामिड नहीं बन रहा, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आपको नजर आ रही है, क्योंकि इसमें 4 टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, यानी 4 ट्रायंगल, आपको ये 4 फेसेस आपको नजर आ रहे हैं इसके ट्रायंगल टाइप। ये देखें दिस वन, ये बैक पे, ये फ्रंट पे। ठीक है, तो ये प्रेडिक्टेड है
और ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। ये याद रखिएगा कि इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी फिर प्रेडिक्टेड ही हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकली ये वाली ज्योमेट्री होती है, इसको अपने याद रखना है। यानी 3D में वो आपको रियल में ऐसे नजर आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से हम उसे प्रेडिक्ट इस तरह कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर। ऐसे मॉलिक्यूल कि जिनके 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो, यानी टोटल 4 होंगे, 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड में यूज हुए होते हैं और 2 जो होते हैं वो बॉन्ड में ऐसा नहीं लेते, जिनको लोन पेयर कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल है वाटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस शुड बी वाटर, दिस इज नॉट कार्बन। ये ऑक्सीजन होना चाहिए। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन अगर आप देखें 1:2:2 2p(x), 2p(y), 1 2pz1। अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इनमें से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में ऐसा लेते हैं, बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो बॉन्ड में ऐसा नहीं लेते, ठीक है। यानी जस्ट हम कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड में ऐसा लेते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में ऐसा नहीं लेते। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर की फॉर्म में रह जाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। In water, out of 6 valence electron of oxygen, only 2 valence electron are used in bond formation with halogen atom. Hydrogen atom, sorry, this is not halogen, this is hydrogen atom। यानी 4 बॉन्ड यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे यूज होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होते जो लोन पेयर होते हैं। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर arranged in such a manner that the repulsion between them is minimum and the distance is maximum. Due to greater lone pair repulsion as compared to bond pair repulsion, the hydrogen oxygen hydrogen bond angle decreases to 104.5 degree। ठीक है, वो डिग्री पे ले जाएं, डिग्री का साइन है ये। तो as the molecules with 4 electron pair repel have tetrahedral shape, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो लोन पेयर रिपल्शन भी होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 लोन पेयर आ रहे हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जिसकी वजह से उनको तो फिर ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। यानी फर्दर अमोनिया के मुकाबले में भी यहाँ स्पेस फर्दर इंक्रीज करना पड़ेगा, तो एंगल डिक्रीज हो जाएगा और 109 भी नहीं होगा, 107 भी नहीं होगा, बल्कि 104.5 डिग्री तक चला आता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो जहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो वहाँ पे हम ज्योमेट्री एक्सपेक्ट कौन सी करते हैं जी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। एज अ मॉलिक्यूल विद 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। मोस्टली इनकी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हम प्रेडिक्ट करते हैं, दिस इज प्रेडिक्शन, ठीक है। However, the 2 lone pair of electrons occupy more space than the bond pair, therefore they pushed the bond pair to the greater extent. As a result, the ideal bond angle reduces from 109.5 degree to 104.5 degree, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की थी कि जो हमारे पास मीथेन था वो एक आइडियल गैस था, उसमें 109.5 डिग्री एंगल बन रहा है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बन रही है। हमने अमोनिया में बात की, वहाँ पे भी एंगल चेंज हो गया, लोन पेयर के आने की वजह से ज्योमेट्री चेंज हो गई। अब हम वाटर में डिस्कस करें, वाटर में भी वही सिचुएशन है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन चूंकि बॉन्ड पेयर 2 हैं और लोन पेयर भी 2 हैं, लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल फर्दर डिक्रीज हो जाएगा। यानी आइडियल बॉन्ड एंगल 109.5 है, यहाँ पे प्रैक्टिकली जो बॉन्ड एंगल वाटर में हमें मिलेगा वो 104.5 है, क्योंकि डिक्रीज हो गया। तो डेफिनेटली जब एंगल डिक्रीज हुआ, एंगल चेंज हुआ, तो इसके साथ साथ शेप भी मॉलिक्यूल की चेंज हो जाएगी और वाटर की जो शेप होती है वो बेंड शेप होती है, ठीक है। ये एंगुलर शेप जिसे आप कहते हैं, वी शेप भी आपसे कह सकते हैं, यानी वाटर का
एंगुलर स्ट्रक्चर बनेगा। वैसे हम बॉन्ड पेयर की बात करें तो बॉन्ड पेयर के लिहाज से तो उसको लीनियर होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड पेयर जस्ट 2 है और बेरिलियम क्लोराइड में भी 2 बॉन्ड पेयर थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे लोन पेयर भी है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होगी और लोन पेयर रिपल्शन भी होगी, जिस पर की वजह से एंगुलर ज्योमेट्री होगी, लीनियर भी नहीं होगी, टेट्राहेड्रल भी नहीं होगी, बल्कि एंगुलर ज्योमेट्री या बेंड या वी शेप ज्योमेट्री आप कह सकते हैं वाटर की। लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ वाटर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को डार्ट से शो किया है, हाइड्रोजन को क्रॉस से। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इधर शेयर कर रहा है, इस तरफ से ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, तो ओवरऑल 2 बॉन्ड यानी ऑक्सीजन बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ एक दूसरे के साथ। एंगुलर स्ट्रक्चर वाटर का देखें 104.5 एंगल इसका बन रहा है, ठीक है। और ये लोन पेयर देखें, लोन पेयर के दरमियान ज़्यादा हमने इनको डिस्टेंस दी है, ये वाला एरिया सारा हमने लोन पेयर के लिए छोड़ा है, ठीक है। और ये एरिया जस्ट बॉन्ड पेयर के लिए, टोटल ये बॉन्ड पेयर यानी ये एरिया का ऑक्यूपाई कर रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है, और लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है। वेस्पर मॉडल वाटर का अगर आप देखें तो ये लोन पेयर है उसके, ठीक है। तो इनको दूर होना चाहिए और बॉन्ड पेयर के दरमियान डिस्टेंस आप देखें थोड़ा कम बन रहा है, और एंगल क्या बनेगा यहाँ पे 104.5 डिग्री एंगल बन रहा है। ओके, कॉमन मॉलिक्यूलर शेप्स एंड देयर इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट एक टेबल की फॉर्म में डिस्कस करते हैं इसको। यहाँ पे देखें सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। अब वो 2 भी हो सकते हैं, टोटल 3 भी, 4 भी, ठीक है। अब 2 के केस में सबसे पहले हम देख रहे हैं, तो 2 जब होंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास जो अरेंजमेंट बनेगी मॉलिक्यूल में वो जनरल अरेंजमेंट ये बनेगी। ये सेंट्रल एटम है X, ये एक पेयर है और ये दूसरा है। अब इसमें हमने कौन सा केस लिया है कि हमने दोनों बॉन्ड पेयर लिए हैं और लोन पेयर कोई भी नहीं लिया, यानी 0 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। तो मॉलिक्यूलर शेप कौन सी बनेगी? लीनियर बनेगी, ठीक है। और BeCl2 इसकी टिपिकल एग्जांपल है, ठीक है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में अगर आप देखें, एक सेंट्रल एटम है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा, तीसरा। अब इसमें तीनों बॉन्ड पेयर हम ले रहे हैं, कोई लोन पेयर नहीं ले रहे। PF3 एग्जांपल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। इसी तरह यहाँ पे 3 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, लेकिन एक लोन पेयर है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, और ये बॉन्ड पेयर। अब आप देख सकते हैं ये एंगल यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप देखें चेंज हो गया, ठीक है। क्यों चेंज हुआ? ड्यू टू द लोन पेयर। तो 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, एग्जांपल SnCl2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ये वाला ऑर्बिटल लोन पेयर को दिखा रहा है, बेंड शेप इसकी होती है, यानी एंगुलर शेप। तो इसके बाद नेक्स्ट मीथेन की एग्जांपल हमने ली थी, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर होंगे, कोई लोन पेयर नहीं होगा, और इनकी अरेंजमेंट इस तरह होगी, ठीक है, ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट, ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। तो टेट्राहेड्रल शेप इसकी बनेगी, ठीक है, इसकी मीथेन की टेट्राहेड्रल शेप बनती है, और मीथेन इसकी टिपिकल एग्जांपल है इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और 4 में से 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर, ठीक है। अमोनिया का केस यानी उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम। तो अब यानी यहाँ पे X नाइट्रोजन आप ले सकते हैं अमोनिया के लिए, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर की एग्जांपल क्या आएगी हमारे पास? इसमें अमोनिया आता है, नाइट्रोजन का एक लोन पेयर होता है और 3 इलेक्ट्रॉन उसके जो होते हैं नाइट्रोजन के साथ शेयर हुए होते हैं, तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप इसकी बनेगी। इसके अलावा नेक्स्ट 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 4 में से 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, टोटल नंबर कितना होना चाहिए? 4। और एंगुलर शेप यहाँ पे बनती है, और ये एंगुलर शेप किसकी हमने डिस्कस की थी? वाटर की, ठीक है, क्योंकि वाटर में 2 लोन पेयर होता है, लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है, तो अब बॉन्ड पेयर करीब आ जाते हैं और एंगल 104.5 डिग्री पे आ जाता है। तो इसकी ओवरऑल ज्योमेट्री कौन सी होगी? बेंड, यानी शेप कौन सी बनेगी? बेंड शेप बनेगी, एंगुलर शेप भी आप से कह सकते हैं, या वी शेप जिसका हमने कहा था वाटर का। तो बॉन्ड पेयर के लिहाज से अगर आप देखें तो उस तरह, तो चूंकि 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो जिस तरह ये 2 बॉन्ड पेयर है तो यहाँ पे लीनियर बन रही है, लेकिन चूंकि यहाँ पे लोन पेयर भी है तो ओवरऑल शेप यहाँ पे लीनियर नहीं होगी बल्कि एंगुलर होगी। तो इसमें आपने ये याद रखना है
कि चूँकि हमने ये कहा कि इस थ्योरी के मुताबिक जो शेप होती है वो नंबर एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करती है। सेंट्रल एटम के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनके नंबर और नेचर के ऊपर ओवरऑल शेप डिपेंड करती है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, सेंट्रल एटम के गिर्द कितने पेयर हैं, उनकी तादाद कितनी है, ठीक है, दिस वन, तो वो कितने हैं, और उसके बाद उनकी नेचर क्या है। नेचर का क्या मतलब है कि उनमें लोन पेयर कितने, बॉन्ड पेयर कितने, ठीक है। अब कुछ केसेस में हमने कहा कि सिर्फ बॉन्ड पेयर होते हैं, कुछ में हमने कहा कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों होते हैं, ठीक है। अब फिर उनकी तादाद भी चेंज होती है, कहीं पे एक लोन पेयर होता है, कहीं पे 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। इस तरह कहीं पे तमाम बॉन्ड पेयर होते हैं, कोई लोन पेयर नहीं होता। तो इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए यानी टोटल नंबर कितना है और किस टाइप के जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और फिर हर टाइप में कितने आ रहे हैं, तो इसके ऊपर ओवरऑल मॉलिक्यूल की शेप डिपेंड करती है। क्योंकि हमने ये कहा कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान उतनी उनके दरमियान रिपल्शन कम होगी। जितनी रिपल्शन कम होगी तो वो जो अरेंजमेंट है वो स्टेबल होगी और मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल होगा, और वो अरेंजमेंट उस मॉलिक्यूल के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है जिसमें वो स्टेबल होता है। दिस इज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। Thank you.